ग्राम है। वहां मकरंद पांडे नामक एक गौड़ ब्राह्मण रहते थे। वे जितने बुद्धिमान थे उतने ही धनी भी थे। उन्होंने बहुत सारी गाय भैंस पाल रखी थी। दूध के विक्रय से उन्हें अच्छी आय हो जाती थी। वह जीवक के अन्य अन्य भक्त थे। प्रतिदिन जीवजी को जल चढ़ाने से पूर्व कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। ओके अनन्या, बेटा आप सेक्शन ए ये वाली अनन्या है? नहीं मैम, मैम, बी वाली थी। बी वाली है। ओके, मैंने कहा ए वाली से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी पढ़ने की। बेटा अनन्या, बेटा थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। आई थिंक आपको ठीक से दिख नहीं रहा है ये, तो इसलिए थोड़ी गलती हो गई है आपकी। हाँ जी, तो ग्वालियर के समीप बहेटा नामक ग्राम है। वहां मकरंद पांडे नामक एक गौड़ ब्राह्मण रहते थे। जितने बुद्धिमान थे उतने ही धनी भी थे। उन्होंने बहुत सी गाय भैंसे पाल रखी थी। दूध के विक्रय से उन्हें अच्छी आय हो जाती थी। वे शिवजी के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन शिवजी को जल चढ़ाने से पूर्व यानी कि पहले कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। मकरंद पांडे के घर कोई संतान न थी, अतः घर में सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन उदासी और निराशा से पूर्ण था। उनकी पत्नी पार्वती तो इस दुख भार से हर समय दबी सी रहती थी। मैं आगे बोलती हूँ। आवेग न? जी मैम। आवेग, हाँ जी, पढ़िए बेटा आगे। मैम इसके आगे लिखा है, उस समय ग्वालियर में तोमर वंश का राजा राज्य करता था। राज्य में मोहम्मद गौस नामक आवेग ना, आपने मेरी आवाज सुनी थी? हर पंक्ति में उतार चढ़ाव था बेटा। मैं चाहूंगी कि बिल्कुल उसी तरह से कहानी पढ़े। उस समय ग्वालियर में तोमर वंश का राजा राज्य करता था। राज्य में मोहम्मद गौस नामक एक फकीर थे जो बहुत पहुंचे हुए साधु माने जाते थे। तोमर राजा ने गौस के अनेक चमत्कार देखे तो वे उस साधु के शिष्य बन गए। सम्राट अकबर भी एक बार उनके दर्शन करने आए और उनके शिष्य बन गए। कहा जाता है कि मोहम्मद गौस के यहाँ आकर लोग जो मन्नत मानते हैं। हाँ जी, ओके बच्चों, अभी मैं रुकिए, हाँ रुक जाइए बेटा। अभी मैं ये पेज आप सभी ने पढ़ा, एक नजर फिर से डाल लीजिए सभी फटाफट। मैं स्लाइड बदलने वाली हूँ। यस मैम। यस मैम। हाँ जी बच्चों, अब रेडी हैं प्रश्न के लिए? कात्यायनी, कात्यायनी जी मैम। बेटा अभी तक हमने जो भी पढ़ा इस कहानी में, उसको कहानी के रूप में मुझे सुनाइए। वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए मुझे, मुख्य पॉइंट्स चाहिए। मैम मेरे को ना मैम आज सुबह। ठीक है बेटा। मैं बता दूं आर्यमन? आर्यमन बताएंगे बेटा। मैम अबुल फजल ने, नहीं, आप कहानी सुना रहे हैं बेटा हमें, आप मैम नहीं चाहिए हमें। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे अबुल फजल, जिनने आइनरी अकबरी में ये लिखा था कि अकबरी दरबार में 36 गायक थे, लेकिन तानसेन ने सबको मात दे दी थी। और तानसेन गवोलियर के समीप एक छोटे से गांव बहेटा नामक जगह में रहते थे। और वहां पे एक ब्राह्मण थे मकरंदा पांडे, वो उसी गांव में, और शिवजी के परम भक्त थे। जब तक शिवजी को जल नहीं चढ़ा लेते थे, अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। वो
भोजन का एक दाना अपने मुंह में नहीं रखते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनके कोई संतान ही नहीं थी, इसलिए निराश थे और उनकी पत्नी तो बेचारी इस दुख को सहन करने में असह्य अपने आप को महसूस करती थी। ग्वालियर में तोमर वंश, बच्चों तोमर वंश पता है आपको? तोमर वंश के बारे में जानते हैं आप? तोमर yes, राजा, तोमर एक तोमर राजा थे, उनका Yes, जो उनका मैंने पढ़ा हुआ है डायनेस्टी history तोमर में। तोमर तोमर वंश के राजा थे। तोमर एक राजा नहीं थे। तोमर जैसे कि मैम वो डायनेस्टी है। मुगल, हाँ डायनेस्टी है, जैसे मुगल डायनेस्टी, इसी तरह से तोमर हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वो तोमर्स थे, तोमर्स। यस बिल्कुल सही बेटा, वही चीज मैं कह रही हूँ कि आपको पता है, लेकिन उसे किस तरह से बताना है आपको ये कला सीखनी है। आपने कहानी पढ़ ली, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो आप इसको शायद सुना दोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम पॉइंट टू पॉइंट कैसे सुनाए वो आपको पता होना चाहिए, कि सुनने में आनंद भी आए, है ना। जैसे दादी नानी आपकी कहानियां सुनाती थी तो आपको याद हो जाती है ना, मम्मी आपको कोई कहानी सुनाती है तो याद हो जाती है, क्योंकि उनका सुनाने का ढंग ऐसा होता है। तो यही हमें करना है कि तोमर वंश के राजा राज करते थे ग्वालियर में, और मोहम्मद गोस नाम के एक फकीर उस राज्य में, बहुत बड़े साधु थे वो, और उनके चमत्कार इतने थे कि उनसे प्रभावित होकर तोमर वंश के राजा जो थे उनके शिष्य बन गए। सम्राट अकबर भी एक बार उनके दर्शन के लिए आए थे। मोहम्मद गोस इतने प्रसिद्ध थे कि सम्राट अकबर खुद उनके पास आए थे मिलने के लिए, जबकि वो एक फकीर थे। तो यहाँ पर विशेष क्या है बच्चों, कि इतने बड़े बड़े राजा एक फकीर के शिष्य बन गए हैं, और उसका कारण हम आगे पढ़ते हैं। तो उसका कारण था अविघ्न, आपने पढ़ लिया। अविघ्न के बाद मैं ए सेक्शन से नाम लेती हूँ, फिर से आरिश, आर्या, आर्यमन, आर्यमन से नहीं पूछूंगी, पढ़ाऊंगी अभी, अबीर से भी नहीं, अभिमन्यु, आरिश, आरिश, आर्या, अभिमन्यु, इन तीनों में से जो भी माइक म्यूट कर सकता है। मैम आर्या दिस साइड, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बेटा, आर्या पढ़िए बेटा। यस मैम। वह पूरी हो जाती। एक बार मकरंद पांडे अपनी पत्नी के साथ उनके स्थान पर पहुंचे। उन्होंने फकीर के सामने अपनी भेंट रखी और फिर पार्वती से मन्नत मानी कि मेरे घर से नहीं है बेटा, एक मिनट आर्या। यस मैम। बेटा ये देखिए, आपने पूरे वाक्य का ही अनर्थ कर दिया ना। पार्वती से मन्नत मानी यानी कि भगवान पार्वती, लेकिन यहाँ पर पार्वती उनकी पत्नी है, तो ने शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक से पढ़िए बेटा। ओके मैम। उन्होंने फकीर के सामने अपनी भेंट रखी और फिर पार्वती ने मन्नत मानी कि मेरे घर यदि पुत्र होगा तो मैं बाबा गोस के चरणों में चढ़ा दूंगी। हजरत गोस ने उन्हें आशीष दी कि जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। फकीर की वाणी सच हुई और सन 1520 में पांडे के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। बालक 11 मास तक माता के गर्भ में रहा था, अतः सभी उनसे विलक्षण मानते थे। मकरंद पांडे और उनकी पत्नी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने बालक की जन्म कुंडली बनवाई तो उनमें पंडित ने लिखा, यह बालक महान गायक तथा भगवत भक्त होगा। ठीक है आर्यन, आर्या, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी बेटा। मैम बेटा एक बच्चा बोले जो पहले बोल रहे थे। मैम सेम पूछ रहे हैं मैम, भगवत भक्त का क्या मतलब है? बेटा यहाँ पर आप ही आर्यन बोल रहे हैं, अबीर? नहीं मैम, रितम बोल रहा हूँ मैम। भगवत हाँ जी, रितम, रितम बेटा इसका शब्द का विच्छेद कीजिए।
मैम प्रखर मैम मैं बताऊं मैम हाँ